दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी के 5वें भाग की शुरुआत करते हैं। पिछले भाग में सिया ने अपने पिता ठाकुर प्रताप सिंह और राजवीर की साजिशों को न केवल नाकाम किया, बल्कि अपने हक और आज़ादी की लड़ाई में उन्हें हराकर एक नई शुरुआत की। उसने जबरन शादी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा और सैकड़ों महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में मदद की। लेकिन यह जीत केवल उसकी शुरुआत थी। सिया के इस सफर में नई चुनौतियां और बाधाएं इंतजार कर रही थी। सिया के आंदोलन स्वतंत्रता ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। वह अब एक मजबूत और प्रेरणादायक नेता बन चुकी थी। हर तरफ से लोग उससे जुड़ रहे थे। उसकी कहानी ने हजारों महिलाओं को आवाज दी। लेकिन जब एक व्यक्ति सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसे विरोध का सामना करना ही पड़ता है। पुराने परंपरावादी और पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग अब सिया के खिलाफ लामबंद होने लगे थे। एक दिन सिया को एक धमकी भरा पत्र मिला। तुम्हारा आंदोलन हमारे रीति रिवाजों को खत्म कर रहा है। इसे बंद करो, वरना अंजाम बुरा होगा। अनिका ने पत्र पढ़ा और चिंतित होकर कहा, सिया, ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। सिया ने एक शांत स्वर में कहा, यह डराने की कोशिश है। मैं इन धमकियों से रुकने वाली नहीं हूँ। जितना ये मुझे डराने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ही ताकत से लड़ूंगी। सिया का आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि अब यह सरकार और समाज के बड़े नेताओं के लिए एक खतरा बन गया था। कई राजनीतिक दलों ने इसे दबाने की कोशिश की। एक दिन एक स्थानीय नेता ने सिया से मिलने की कोशिश की। देखो, तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अब इसे यहीं रोक दो। अगर तुमने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। उसने धमकी भरे लहजे में कहा। सिया ने बिना डरे जवाब दिया, मेरे आंदोलन को दबाने की कोशिश मत करना। यह सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं का आंदोलन है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है। सिया की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके दुश्मन भी। एक रात जब सिया अपने आंदोलन की टीम के साथ एक बैठक कर रही थी, तब कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने धमकी दी, अगर यह केंद्र बंद नहीं हुआ तो तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का अंजाम बुरा होगा। कबीर ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन हमलावर भाग गए। सिया, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे, कबीर ने कहा। सिया ने जवाब दिया, अगर हम डर गए तो ये जीत जाएंगे। हमें इन धमकियों का सामना करना होगा। सिया ने देश के कई हिस्सों का दौरा शुरू किया। उसने महिलाओं को एकजुट करने के लिए बड़े स्तर पर रैलियां आयोजित की। एक दिन जब वह एक गांव में महिलाओं को संबोधित कर रही थी, तो एक महिला रोते हुए उसके पास आई। मेरी बेटी को जबरन शादी के लिए मेरे पति और ससुराल वालों ने
उठा लिया है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, महिला ने कहा। सिया ने तुरंत उस मामले को हाथ में लिया। उसने स्थानीय पुलिस और अपनी टीम के साथ मिलकर लड़की को छुड़ाया। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। सिया का आंदोलन अब महिलाओं के अधिकारों की गारंटी का प्रतीक बन चुका था। जबरन शादी के खिलाफ सिया ने सरकार से एक नया कानून लाने की मांग की, लेकिन यह आसान नहीं था। कई पारंपरिक नेता और संगठन इसका विरोध कर रहे थे। एक बार संसद भवन के बाहर सिया ने हजारों महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया। यह लड़ाई सिर्फ जबरन शादी के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस परंपरा के खिलाफ है जो महिलाओं को गुलाम बनाती है। हमें अपने अधिकार चाहिए, सिया ने गरजते हुए कहा। इस बीच ठाकुर प्रताप सिंह, जो पहले सिया के सबसे बड़े विरोधी थे, अब चुपचाप उसकी हर सफलता को देख रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि उनकी बेटी ने जो किया है वह सही था। एक दिन उन्होंने सिया से मुलाकात की। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, सिया, लेकिन अब मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने भावुक होकर कहा। सिया ने अपने पिता की आंखों में पछतावा देखा। पिताजी, अगर आप सच में बदल गए हैं तो मेरे आंदोलन का समर्थन करें, महिलाओं की आजादी की इस लड़ाई में मेरी मदद करें, सिया ने कहा। ठाकुर प्रताप सिंह ने वादा किया कि वह सिया के आंदोलन को समर्थन देंगे और अपनी ताकत का इस्तेमाल महिलाओं की भलाई के लिए करेंगे। जब सिया का आंदोलन और मजबूत हुआ तो राजवीर ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने सिया के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए मीडिया को खरीद लिया। सिया सिर्फ अपनी शोहरत के लिए यह सब कर रही है। उसने महिलाओं की परवाह नहीं है। उसने मीडिया में बयान दिया, लेकिन इस बार सिया तैयार थी। उसने राजवीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उसकी साजिशों का बेनकाब किया। आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में। और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।